पापा खिलाओ में। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए दोपहर का समय है और यहाँ पे मेरे ससुर जी आए हुए हैं और ये हमारी नंद है, मौसी सास की लड़की है। तो ये लोग आए थे मेरी बेटी की बर्थडे की वजह से। तो इन लोगों को जाना पड़ेगा जल्दी, केक कटिंग तक नहीं रुक पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता पानी सब दे दिया था, समोसा वमोसा सब चीज़ें जो भी थी मतलब मैंने इनको दे दिया था खाने के लिए। और देखिए वो लोग चले गए थे तो हम लोग यहाँ, मैं थोड़ा सा बाहर बैठ गई थी तो मेरी बेटी यहाँ स्टार्ट कर दी थी, उसने अपने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। शाम का समय है, अभी लगभग 5 साढ़े 5 हो रहे थे। तो कह रही थी कि मम्मी लाओ स्टार्ट कर देती हूँ, टाइम लग जाएगा। और आप जानते हो ना, बच्चे लोग तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं बर्थडे के लिए। देखिए दोनों बहन भाई मस्ती भी कर रहे हैं और ये भाइयों का तो काम ही होता है ना बहनों को परेशान करना। फिर मैं अंदर आ गई थी, मेरी बेटी बार बार बुला रही थी तो मैं भी हेल्प करा रही थी। और देखिए ऑलमोस्ट हो चुका, हमारी सारी प्रिपरेशन तैयारी हो चुकी है। और देखिए मेरा बेटा बैलून फुला रहा है, ये ना बहुत ही मतलब ऐसा बिहेव करता है ना, देख के बड़ा हंसी आती है। और ये ख़ास तौर से जब इसकी दीदी का मैटर होता है ना तो उसको ज़्यादा ही परेशान करता रहता है। तो ये देखिए इसने, देखिए अब फेस कैसे बना रहा है बिल्कुल बैलून की तरह, जो उसमें पिक्चर्स ड्रॉ थी। तो मैं वही पूरा तैयार कर रही थी, मैंने कहा लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे ठीक से चिपका नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप थोड़ा कर दो, तो मैं वही करने लग रही थी। और बस इसके बाद हम लोग केक की कटिंग करेंगे। तो देखिए हो चुके, हम लोग रेडी भी हो चुके हैं। मैंने तो वही सूट पहन रखा हुआ, फिर मेरी बेटी रेडी हो चुकी, इसने अपनी ड्रेस पहन ली। ये ड्रेस मैंने मंगवाया था, मीशो से मंगवाया था इसके लिए। तो देखिए पूरा सब लग चुका, अब मैं ज़्यादा नहीं तैयार करूँ। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। और आज का वीडियो है, मैं बना रही हूँ अपने बेटी के बर्थडे का। मेरी बेटी का आज बर्थडे है। तो देखिए हम लोगों ने सारी डेकोरेशन कर ली है, आपको दिखा। तो ये देखिए ये सारा डेकोरेशन मैंने कर लिया है। और हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, केवल मेरी फैमिली है, मेरी बेटी, मैं और मेरा बेटा। और देखिए ये मेरा बेटा है और ये देखिए मेरी डॉल रेडी हो चुकी है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मेरी बेटी कैसी लग रही है। और आपको रुकिए इसका मैं ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए ये कह रही थी मम्मी थोड़ी छोटी है, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आजकल सब लोग पहनते हैं। तो कहते हैं ना बच्चा खुश है तो माँ खुश है। तो और देखिए मैंने थोड़ा सा ये टेबल में भी डेकोरेट कर दिया है, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी है। ये हमारे यहाँ गुड़हल का पेड़ लगा हुआ तो उसी के फूल है। शाम का समय इसीलिए फूल थोड़ा हल्के मुरझा गए, पर कोई बात नहीं, टेबल अच्छी लग रही है। तो चलिए अब केक कटिंग करेंगे। और बस हम ही लोग हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और बस इनके पापा। चलिए ठीक है, तो चलिए केक लेके आते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ केक लेने। मैंने सोचा केक ले लेती हूँ फिर क्योंकि काफ़ी समय हो रहा, लगभग 7:30 पौने 8 हो रहे हैं। तो अब केक कटिंग कर लेते हैं। और ये केक मैं लेके आई थी, मेरी बेटी की चॉइस का केक है। उसने कहा था कि मम्मी मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये बनवाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे नज़दीक, हम जहाँ रहते हैं वहीं पर एक जूनियर चौराहा पड़ता है, वहीं पर एक बालाजी बेकरी है, वहीं का केक है। और ये भैया ना बहुत अच्छा केक बनाते हैं, जैसा आप मतलब कह दीजिए, जो भी डिज़ाइन आप दोगे बिल्कुल सेम टू सेम बना देते हैं। और थोड़ा सा मतलब समझते भी कस्टमर को, और अच्छी मतलब सर्विस है इनकी। तो देख लीजिए आप लोग भी केक कैसा लग रहा है। और प्लीज़ आप लोगों अगर यहाँ नज़दीक कोई रहता हो तो प्लीज़ उनकी बेकरी से केक लीजिएगा। केक खाने में भी बहुत अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के बर्थडे में भी वहीं से केक मंगवाया था। तो ये देखिए ये मेरी बेटी की चॉइस का केक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को केक कैसा लगा। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये पता जितना फ़ोटो में अच्छा लग रहा है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये जब आप इसको रियल में देखिए, बहुत अच्छा दिख रहा था। तो चलिए अब मैंने रख दिया केक वेक, अब इसमें मैं कैंडल वैंडल लगा देती हूँ, उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। और आज से मेरी बेटी 12 साल की हो जाएगी। एक्चुअली थोड़ा कहते हैं ना अपनी अपनी सबकी सोच होती है। मैं जो मतलब ईयर की कैंडल इस वजह से नहीं लगाती हूँ, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना ताकि मेरी बेटी को नज़र न लगे, कहते हैं ना कि माँ तो सबकी चिंता कर। तो गाइस देखिए अभी 3 लोग केक मतलब केक की कटिंग करे ले रहे हैं। और 3 नहीं, हम लोग 4 हैं एक्चुअली। देखिए मेरे हस्बैंड भी है साथ में, बस इतनी हमारी फैमिली है। और चलिए केक कटिंग करती हैं। तो मैं फ़ोटो रख दे रही हूँ।
तिलक करने जा रही हूँ, फिर बेटी पहले तिलक कर देती हूँ। चुचुंदा वो भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। कोई बात नहीं। बेटा पंखा बंद कर थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर कैंडल सारी बुझ जाएंगी। तो चलिए अब कैंडल जला लेते हैं। मैं कैंडल जला दे रही हूँ। मैंने फ़ैन ऑफ करवा दिया है क्योंकि मैंने माचिस जलाई तो बुझ रही थी। तो अब देखिए मैं एक एक करके सारी कैंडल्स जला देती हूँ। उसके बाद बस मेरी बेटी केक कटिंग करेगी। और पता कहते हैं ना, माँ तो बच्चों की खुशियों में ही खुश रहती है। और मैं भी ना खुश होने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने खुद ही जीवन में इतने सारे दुख दे रखे हैं। और अपने दुखों को लेके बच्चों को क्या डिप्रेस करना, क्योंकि बच्चे अभी तो समझते नहीं। उनको तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, उनको बर्थडे आता है या कोई फेस्टिवल आता है, तो अभी उनको इतनी समझ नहीं है कि हम मतलब कि कैसे क्या है, कि उनके पापा नहीं है। ये सब चीज़ें बच्चे भी नहीं समझते हैं, समझेंगे समय आने के साथ साथ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने सारी कैंडल्स जला ली है और अब केक की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ट्राईपॉड में लगा दिया था अपना फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए, कि ताकि मतलब रिकॉर्ड हो जाए और हम तीनों लोग कम से कम हैप्पी बर्थडे टू अंशु, हैप्पी बर्थडे टू अंशु, हैप्पी बर्थडे टू अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अंशु। निकाल लो आराम से। वो खिलाओ, पापा खिलाओ। मैं यहाँ पर मैं कैंडल सारी निकाले दे रही हूँ जो केक में लगी हैं। और ये जो एक जल रही है, इसको उठा के मैं उधर भगवान की अलमारी के पास रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ पर देखिए मेरी बेटी केक खिला रही थी अपने पापा को। तो ये देखिए कह रही थी मम्मी फिर से आप इसको कैप्चर करो। मैंने जो खिलाया तो आप नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, इसलिए मैंने किया था। लोग खाइए और पहले तुम खाओ बेटा। बस तो देखिए अब तो हमारा केक कटिंग हो गई। अब हम लोग बर्थडे के बच्चों को मैं केक दे देती हूँ, खिलाती हूँ बच्चों को। ये वाली कैंडल तो मैं जा रही हूँ, ये वाली कैंडल उठा के रख दे रही हूँ भगवान की अलमारी के पास। कहते हैं ये कैंडल जला के रखना चाहिए काफ़ी देर तक, तो वही मैं रख के दे रही हूँ। और इस जगह मतलब थोड़ा सा वीडियो को हम लोगों ने फास्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग भी बोर होने लगते हो। तो मैं यहाँ पे केक काट कर बच्चों को प्लेट्स में दे रही थी। मैंने कहा बच्चे खा लें, उसके बाद फिर जैसा बच्चे कहेंगे उसी के हिसाब से खाना पीना बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं। पहले केक एंजॉय कर लें बच्चे, क्योंकि ये कोई डेली तो आता नहीं बर्थडे। आज का मतलब कोई भी मोमेंट रहना नहीं चाहिए एंजॉय करने के लिए, इसी वजह से मैं दे रही थी बच्चों को। और मैंने एक प्लेट में अपने लिए भी निकाल लिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस केक को इस बॉक्स में रख के सेफली पहले अंदर रख दे रही हूँ, नहीं तो ये मेल्ट होने लगेगा, क्योंकि फ़ैन चल रहा है और थोड़ा बारिश का मौसम है तो जल्दी चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। तो मैंने इसको फिर से फ्रिज में रखी आई मैं, और देखिए मैं खाने जा रही हूँ। और गाइस सच में केक बहुत ही टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बना हुआ था। ये पूरा चॉकलेट केक था, अच्छा था, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। काफ़ी लोगों की जैसे जो लोग मतलब बनाते हैं जानते हैं तो कहते हैं ना चॉकलेट केक हल्का सा कड़वा होता, पर यार सच में बिलीव में कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत यम्मी था और पूरा चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था। मेरे बच्चे बहुत ही खुश थे। तो चलिए हम लोग केक एंजॉय करते हैं और इसके बाद बस देखते हैं बच्चे क्या कहेंगे, वही खाना पीना मैं बनाऊँगी। और गाइज़ मेरी बेटी के लिए आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी का बर्थडे कैसा लगा आप लोगों को। और ये हम लोगों ने छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया था। तो और इस वीडियो को मैं अब ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, इसी के बाद एंड कर दूँगी। इसके बाद बच्चे देखिए शायद थोड़ा मोटा डांस वांस करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम लोग यहाँ पे केक खा रहे थे तो फटाफट ये हुआ कि खा लें। मैं बच्चे से पूछ रही थी भाई बेटा कैसा लगा। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा परेशान करने लगा अपनी बहन को, और वो
देख रही थी लोग, उसके जो फ्रेंड्स थे सब लोग विशेष भेज रहे थे। उसकी एक फ्रेंड कह रही थी, उसने वीडियो कॉल किया था कि अंशिका अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया मुझे दिखाओ, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कनेक्टिविटी थोड़ा लूज़ हो रही थी, इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। और देखिए इसकी शरारतें चलती रहती है मेरे बेटे की। अब मेरी बेटी भी डांस करने लगी। तो देखिए यहाँ पर गाना बज रहा था, लेकिन गाना इसलिए नहीं डाला था कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो मेरी बेटी कह रही थी, कहती मम्मी देखूंगी, अगर पड़ जाए तो डाल दूँगी। तो अब ये देखिए मेरा बेटा मस्ती करना स्टार्ट कर दिया उसने। और ये देखिए ये बस ऊट-पटांगी हरकत करता रहता है। तो चलिए आप लोग भी मज़ा लीजिए इस डांस का, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप सभी से अलविदा लेती हूँ। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी, थोड़ा चेयर कह रही थी कि मम्मी बताओ किस में डांस करूँ। तो मैं कहा बेटा जो आपका मन हो। मैंने कहा थोड़ा बच्चे खुश हो लें और कुछ नहीं है। तो गाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे बच्चों की मस्ती कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए सहयोग कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़।